जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय वायुसेना के द्वारा मिलकर जो है इन्होंने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक विमान के दूसरे सफल परीक्षण को अंजाम दिया है। तो चलिए जानते हैं कि ये RLV है क्या और ये इस मिशन से भारत किस प्रकार से उन्नति कर सकेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना और हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती हैं कि हमारी स्पेस और टेक्नोलॉजी साइंस में आपकी काफ़ी आगे बढ़े और इस कारण से एक बार फिर भारतीय वायुसेना और इसरो ने कोलैबोरेशन के साथ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के मिशन सेकंड को सफलतापूर्वक आपका अंजाम दिया है, जहां पर कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है इस RLV अर्थात रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट के दूसरे मिशन को आपका किया गया। और ये सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने क्या किया कि इसको अपने चॉपर के साथ बांधकर 4.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ये ले गए और फिर उसको आपका ड्रॉप किया। जैसे उसको ये ड्रॉप करते हैं तो ये सक्सेसफुली लैंड होता है और लैंड होकर कुछ उचित दूरी आपकी तय करके फिर रुकता है। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इसके पीछे आपका पैराशूट लगा हुआ है जिससे कि इसकी वेलोसिटी को मेंटेन किया जा सके। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा स्पेस साइंस है, रॉकेट साइंस है, जब भी हम रॉकेट को प्रक्षेप करते हैं, छोड़ते हैं, तो उस रॉकेट को हम एक ही बार इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्या हम उसी रॉकेट को दोबारा दूसरे मिशन में इस्तेमाल कर पाएंगे? जी हाँ, जरूर कर सकेंगे। इस कारण से इस मिशन को एक बार फिर से किया गया है। इससे पहले इसी टाइप के इसी आपके पुष्पक को लेकर भारतीय वायुसेना और इसरो के द्वारा पिछले साल भी कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इस पहले मिशन को आपका किया गया था, जिसका नाम रखा गया था RLV LEX-01 यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट मिशन 1। और फिर से उसी व्हीकल को लेकर इन्होंने दोबारा मिशन किया है और अब इसको सर्टिफिकेशन और क्लियरेंस आपकी मिल चुकी है, जिससे कि हम हमारी जो इसरो है जो भी रॉकेट लॉन्च करेगी इस प्रकार के व्हीकल का इस्तेमाल करेगी और वो सक्सेसफुली जब आएगा तो हम उसको बार बार आपका यूज कर पाएंगे, जिससे कि हमारा कॉस्ट भी, पैसा भी बचेगा, हमारा प्रोडक्ट भी बचेगा और हम एक ही चीज को काफी बार आपका यूज कर सकेंगे। तो ये प्रणाली अब भारत के पास आपकी आ चुकी है। इसरो के द्वारा ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई है कि The reuse capability of flight hardware and flight system is also demonstrated in the mission. Based on observation from the RLV LEX-01, the airframe structure and landing gear were strengthened to tolerate higher landing loads. ना काफी अगर ऊपर से और उठे गिरे तो वो हायर लोड्स को आपका कर सके, इसलिए इसमें और भी आपका बेहतरी पिछले बार की तुलना में की गई है। अब चिनूक हेलीकॉप्टर जो है उसको भारत ने अमेरिका से खरीदा हुआ है। इसमें इंजन हनीवेल T55 का लगा है। टॉप स्पीड 302 किलोमीटर पर आवर की है। मैन्युफैक्चरर कंपनी बोइंग रोटरक्राफ्ट, बोइंग डिफेंस स्पेस सिक्योरिटी ये है और क्रूज स्पीड इसकी 291 किलोमीटर पर आवर है। तो चलिए पिक्चर्स के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से इसको आपका किया गया। सबसे पहले चिनूक हेलीकॉप्टर में इस आपके पुष्पक विमान को टो किया गया, फिर इसको आपका 4.5 किलोमीटर की हाइट पर भारतीय वायुसेना ने ले गए। जैसे 4.5 किलोमीटर की इसने हाइट आपकी अटेन करते हैं तो इसको आपका ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है और उसका वीडियो भी भारतीय वायुसेना ने अपने ट्विटर हैंडल पे दे दिया है। जैसे ये ग्राउंड पर आता है, सक्सेसफुल आपकी लैंड करता है और उसके बाद ये आपका आगे बढ़ता है और फिर इसको आपका रिकवर किया जाता है। काफी अच्छी इमेजेस इसकी हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और हम अपनी गति को प्राप्त करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये मिशन आपका सक्सेसफुल हुआ और अब इसको क्लियरेंस मिल गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही साथ these are the courses which are running with SSB crack exam. Bundles and test series of all the courses are available. वॉर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिले। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।